Hello friends, welcome back once again to very interesting session of Nifty Bank Nifty analysis. अगर आप देखोगे तो टेलीग्राम चैनल पे दो एनालिसिस किए थे और दोनों के दोनों फैंटास्टिक चले आज के दिन में। और भले हमने कहा था या मैंने कहा था कि आज मार्केट या आने वाले दिनों में मार्केट 18,130 पे जाने के चांसेस है, तो क्या ये ख़त्म हो गया, मार्केट रिवर्स घूम गया, ये सभी का हम एनालिसिस करेंगे। बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ इस जो शाम को हम करते हैं दैट इज़ एनालिसिस या व्यू। बट यही व्यू के साथ हम इंट्राडे ट्रेडिंग करने को ट्राई करते हैं। तो जो टेलीग्राम चैनल पे जो लेवल्स या एक्चुअल ट्रेड के एनालिसिस करते हैं वो देखना आप डेफिनेटली मिस मत करना, क्योंकि वो रियल मीन्स लाइव मार्केट में लिया हुआ ट्रेड होता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेके। और अगर आपको अच्छा खासा मीन्स हर दिन एनालिसिस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। यहाँ पे आपको इंट्राडे के एनालिसिस एज वेल एज जो मैं यूट्यूब लाइव के वीडियोस है हमेशा वहाँ पे डालता हूँ। अब आइए बढ़ते हैं, कल क्या होगा और जो 18,130 की लेवल्स है वो आएगी नहीं आएगी डिटेल में देखेंगे। तो ये सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं आपको S&P 500 दिखाता हूँ, क्योंकि S&P 500 का एनालिसिस करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सभी कुछ चालू हुआ था S&P 500 और फेड रेट के हाइक के इशू के वजह से। तो वो अब क्या हो गया है आइए देखते हैं। S&P 500, ओके ये रहा S&P 500। हमने रिमूव ड्राइंग्स, रिमूव इंडिकेटर्स कर दिए और यहाँ पे मैं आवरली चार्ट पे देखना चाहता हूँ। आप देखोगे एज सच ये बुलिश नहीं है या ये अभी भी बेरिश है। ये थोड़ी सी मूव आई थी बट ये वापस नीचे चला गया। तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, एक अच्छी खासी और भी मूव S&P में आनी बाकी है। लगता नहीं है कि S&P सडनली यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। सो वी विल जस्ट वेट एंड वॉच। बट S&P बिल्कुल भी बुलिश नहीं है। तो जिस हिसाब से निफ्टी ने 0.8% का मूव दिया है, ग्लोबल मार्केट या S&P 500 का इसमें कुछ भी हाथ नहीं है। अब निफ्टी का व्यू देखते हैं। अब हो क्या रहा है निफ्टी में, थोड़ा सा मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगा। ये आवरली चार्ट है निफ्टी का, ओके। अब इससे आगे क्या है देखते हैं। ये वाली जो मूव थी, ओके, इसका फेलियर अगर आप देखोगे कहाँ पे होगा, जब निफ्टी 18,130 के लगभग आ जाएगा। यानी कि ये जो पॉइंट है ये आप देखोगे राउंड अबाउट 18,130 है। तो और ये एक्चुअली प्राइमरी वेव है, यानी कि मेन मूव है। और ये जो है ये सेकेंडरी है जो कि धीरे 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 बढ़ती जा रही है। अगर सेकेंडरी यहीं से ऊपर घूम जाए तो फंटास्टिक है। चलो ऐसे नहीं हुआ, ये अगर आप पॉइंट देखोगे तो 0.618 का रिट्रेसमेंट था जिसको मार्केट ने निगेट कर दिया, वापस नीचे चला गया, ओके। और अब ये जो आज की मूव जहाँ पे हुई है वो है 0.718, ओके। यहाँ तक हमें पता चल गया कि ये जो मेन वेव है उसका ही अभी तक रिट्रेसमेंट चल रहा है। और हमें ये भी पता है कि पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्सल तभी ही होगा ये वेव का जब मार्केट इसके नीचे क्लोज होगा, ओके।
ये हमें समझ में आया। अब थोड़ा सा हम डेली चार्ट में देखते हैं कि हमने लेट अस चेक इन आवरली। आवरली में भी बहुत कुछ डिस्कस करने जैसा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, लास्ट टाइम थोड़ा सा आपको याद आते रहेगा, ये पावरफुल ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, उसके बाद में फेड का न्यूज़ आया, ये नीचे चला गया। ओके, अब वापस एक बार ट्रेंड लाइन को तोड़ने का अटेम्प्ट चल रहा है। ये एक पार्ट हो गया, तो हमें ये समझ में आया। सेकंड, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था ये पावरफुल जोन है जहाँ से बाइंग हो रही है, पावरफुल जोन है जहाँ पे बाइंग हो रही है। अब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम कि ये जो जोन है बाइंग का, ओके, आप देखोगे नीचे गया और फट करके बाइंग आ गया, यहाँ पे मार्केट बाइंग ले लेगा। बट ऐसा हुआ है कि आप देखोगे मार्केट ने ये पॉइंट से ही बाइंग शुरू हो गई मार्केट में। ओके, एग्जैक्टली ये जो गैप था और ये गैप मार्केट ने फिल कर दिया। अब दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये एक मेजर रिवर्सल पॉइंट है। ओके, दिस इज़ अ मेजर रिवर्सल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट ने रीटेस्ट करके नीचे गया था। अब तक इसके पहले अगर आप देखोगे नीचे के तरफ रीटेस्टिंग किधर भी नहीं हुई थी, और आप देखोगे कितना पावरफुल सेलिंग आ गया था। ओके, अब मैं आपको कहूँगा कि मार्केट में बुलिशनेस वापस तभी ही आएगा जब मार्केट ये पॉइंट के ऊपर जाएगा। तो 18441 के ऊपर ही बाइंग का सोचना है। कहाँ तक सोचना है? ये पॉइंट तक सोच सकते हो, जो कि है 18520। स्टॉप लॉस आप क्या रखोगे? तो आप चाहिए तो 18416 का स्टॉप लॉस रख सकते हो, 18416। बट अगर 18520 आया तो उसके बाद भी मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है, बट वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट कल के लिए अगर आप देखोगे ये पॉइंट में अगर आवरली में मार्केट क्लोज होता है तो ही सही है, वरना बिल्कुल भी सही नहीं है। अब नीचे के तरफ देखेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट जस्ट ऐसे जाके वापस नीचे आ जाए, और अब के बार आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट लेके, यहाँ पे लेके फिर 18130 आ सकता है। और यहाँ पे सपोर्ट क्यों लेगा मार्केट? क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम देखोगे, आज ही आप देखोगे कितनी ज़बरदस्त बाइंग प्रेशर थी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कल अगर मार्केट 18 ये वाला जो पार्ट है 18440 को अगर आवरली में क्लोज नहीं होता है, वापस रेड कैंडल बनती है, ट्रेंड लाइन के नीचे चला जाता है, तब हम कौन से लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम वापस 18280 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो और जैसे ही 18280 आएगा, अब के बार क्या होगा? थोड़ा सा बाउंस बैक होगा, वापस नीचे चला जाएगा। तो अभी भी, क्योंकि मैंने डेफिनेटली यही वर्डिंग था कि अभी भी मार्केट खतरे के जोन से नीचे नहीं है, 18440 के बाद ही खतरा आपका टल जाएगा। और ये मैं आवरली चार्ट की बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी का अगर आप देखना चाहोगे, बैंक निफ्टी अगेन आप देखोगे तो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन पे रुका है। ये पूरा का पूरा सपोर्ट है। ओके, दिस इज़ द जोन जहाँ पे झगड़ा हुआ था। अब यहाँ से टच करके मैं कहूँगा अगर 43600 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलती है तो वापस जाके 43849 तक टच होगी। तो ये जो आपको ये 250 पॉइंट है, ये आराम से बनेंगे, प्रोवाइडेड बैंक निफ्टी 43600 के ऊपर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। कल मिलेंगे। ब्रिटानिया का एनालिसिस, MCX का एनालिसिस बहुत फैंटास्टिक था, स्टूडेंट्स ग्रुप में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फॉलो करना एंड सी यू टुमारो।